दाल रोटी खाऊं, प्रभु के गुण गाऊं। सुंदर छोटे गांव में जहां सभी ग्रामीण मिलजुल कर रहते थे। और भैया बहन कैसे हो? इस साल खेती कैसी हुई? खेती तो अच्छी हुई है, परंतु बाजार में बीज बहुत महंगे हो गए हैं। सही कह रहे हो, बीज के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। वहाँ एक जादुई पेड़ था। यह पेड़ अद्भुत था और हर दिन अलग अलग प्रकार के फल देता था। एक दिन सेब तो दूसरे दिन आम। इस तरह यह पेड़ गांव वालों के लिए एक वरदान साबित हुआ। मीना, क्या तुम्हें पता है इस साल गांव में मेला लगेगा? इस साल पेड़ पर हर तरह के फल आए हैं। क्या सच में? फिर तो हम भी मेले में जाएंगे और पूजा करके ढेर सारे फल लाएंगे। गांव के लोग इस पेड़ की पूजा करते और उसके फलों का उपयोग सावधानी से करते। लेकिन गांव में एक लालची व्यक्ति भी था जिसका नाम था गोपाल। सुनती हो, मेरा अब टोकरी बेचने में दिल नहीं लगता। ऐसा क्यों कह रहे हो? इसी से तो हमारा घर परिवार चलता है। बात तो सही है शीला, लेकिन मैं ज्यादा कमाना चाहता हूँ और टोकरी बेचने में इतनी कमाई नहीं होती है। सुनो जी, चिंता मत करो, आज तो गांव में मेला लगा है, तुम्हारी अच्छी खासी कमाई होगी। शीला, तुम भी कैसी बात करती हो? एक दिन कमाई होने से क्या ही फायदा होगा हमें। सुनो जी, ज्यादा लालच भी सही नहीं। भगवान ने हमें जितना दिया है उतने में ही हमें संतुष्ट रहना चाहिए। पर शीला, अब आप ऐसा करो, सीधा काम पर जाओ। टोकरी ले लो, टोकरी, छोटी बड़ी टोकरी। अरे भैया, ये टोकरी कितने की दी? सिर्फ 40 रुपए की। हाय भैया, इतनी महंगी 40 रुपए की? सही दाम लगाओ तो कुछ सोचूं लेने की। सही दाम तो है, और इससे कम क्या करूं? 30 रुपए की देते हो तो बोलो। ठीक है, ले जाओ। वैसे भी सुबह से अभी तक बोनी नहीं हुई है। आज कोई ग्राहक क्यों नहीं आ रहा? आ गए आप, चलो खाना खा लो। क्या हुआ, दुखी दिखाई दे रहे हो? शीला, मैंने कहा था कि इसमें कोई कमाई नहीं है। आज भी कुछ खास कमाई नहीं हुई। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। आप चिंता मत करो, आगे सब सही होगा। शीला, मेरे दिमाग में एक विचार आया है। टोकरी का काम छोड़कर मैं फलों का काम करूं। फलों का काम? ये कैसी बात कर रहे हो? हमारे गांव में तो कोई फल खरीदेगा ही नहीं। शीला, तुम समझी नहीं। मैं फलों का व्यापार शहर जाकर करूंगा, अच्छी खासी कमाई होगी। ऐसा गलती से भी मत सोचना, ये पेड़ हमारे गांव के लिए एक वरदान है। गोपाल हमेशा उस जादुई पेड़ के फलों को देखकर ललचाता था। उसने सोचा कि अगर वह पेड़ के सारे फल एक साथ उठा लेगा तो वह अमीर बन जाएगा।
एक रात गोपाल ने योजना बनाई और पेड़ के सारे फलों को चुरा लिया। उसने सोचा नहीं कि इससे पेड़ पर क्या असर होगा। जब गांव वाले पेड़ के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पेड़ सूख चुका है और उस पर एक भी फल नहीं था। सभी गांव वाले बहुत दुखी हुए और उन्होंने गोपाल को उसके लालच के लिए फटकारा। सुनो रामू, तुमने ये सही नहीं किया। क्या हुआ? अनजान मत बनो। रात को गांव के आदमी ने फलों की चोरी करते तुम्हें देख लिया, जिसके कारण वो पेड़ पूरी तरह से सूख गया और तुम्हारी गलती की सजा पूरे गांव को भुगतनी पड़ रही है। सरपंच जी, मुझे माफ कर दो। आप जो कहेंगे मैं वो गलती का हर्जाना चुकाने को तैयार हूँ और मैं अपनी करतूत के लिए बहुत शर्मिंदा भी हूँ। अब तुम्हारी माफी मांगने से क्या होता है? तुम्हारे लालच के कारण हम सभी को भुगतनी पड़ रही है। अब हम सभी को जाकर उस पेड़ के नीचे पूजा पाठ करके माफी मांगनी होगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हो सरपंच जी। गोपाल ने तब महसूस किया कि उसके लालच ने न केवल उसे नुकसान पहुंचाया था बल्कि पूरे गांव को भी। वह पेड़ जो कभी उनके लिए आशीर्वाद था अब एक सूखा तना बन चुका था। गोपाल ने अपनी गलती का एहसास करते हुए गांव वालों से माफी मांगी और वादा किया कि वह फिर कभी लालच नहीं करेगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच से हमेशा नुकसान होती है और संतोष ही सच्चा धन है।